सब स्टेशन में जो ऑपरेटर होते हैं उसका काम क्या होता है, आज उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सब स्टेशन में जो ऑपरेटर होती है उसको बोलते हैं स्विच बोर्ड ऑपरेटर बोलते हैं। उसका 3 मुख्य रूप से काम होता है। नंबर 1 ब्रेक डाउन लेना, नंबर 2 शट डाउन करना, नंबर 3 लोड शेड्यूलिंग का काम करना या लोड मैनेजमेंट का काम करना। अब ये तीनों को विस्तार से हम बात करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है सब स्टेशन से जो कंज्यूमर के पास जो जा रही सप्लाई, इसमें किसी भी कारण से, जैसे मौसम ख़राब होने के कारण से, हवा, पानी, तूफान या फिर भूकंप आने से, तो किसी कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसको में बार लाइट को काटना देना करने की जो ज़रूरत पड़ती है उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। यानी इसे कह सकते हैं कि हमें अभी प्रॉब्लम को सोल्व किया, उसके बाद जब सप्लाई दिया, फिर सडनली या कुछ देरी के बाद फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर सप्लाई दिया, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर लैंड को काटना पड़ा। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। बार बार जो प्रॉब्लम आती है उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। दूसरा जो इसमें लोड मैनेजमेंट या लोड शेड्यूलिंग का जो बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे एरिया में जितनी पावर की ज़रूरत है उतनी तो प्रोवाइड हो रही है, किसी भी कारण से उसमें, जैसे गर्मियों के टाइम में सुनने को मिलता है कि लोड बढ़ जाती है, तो ये जो लोड बढ़ गए तो ये लोड को हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है किससे, पावर ग्रिड से। पावर ग्रिड को इन्फॉर्म किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि हमारे जो एरिया में अचानक से लोड बढ़ चुकी है, तो हमें जो बिजली मिल रही है इतना में मेरा काम नहीं हो पा रही है, तो बिजली मुझे और पावर की और ज़रूरत है। तो फिर उस ग्रिड पावर ग्रिड से फिर उसको फिर पावर दी जाती है। अब शटडाउन का मतलब ये हो गया कि हमारे कुछ एरिया में जैसे प्रॉब्लम हो गई, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो जिस एरिया में प्रॉब्लम है बस उसी एरिया ही का लाइट काटा जाता है और उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है और बाकी जो सिस्टम है वो प्रॉपर चलते ही रहती है। जब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो जिस एरिया में लाइट काटी गई है उस एरिया में भी सप्लाई को दे दी जाती है। अब बात करते हैं 30/11 kV का मतलब होता है क्या, जो हमारे पावर सिस्टम होते हैं जहाँ से बिजली बनती, ग्रिड है जहाँ से बिजली बन रही है, वहाँ से सब स्टेशन में जो बिजली आ रही है वो 33 kV की आ रही है। और 11 का मतलब हो गया कि जो सब स्टेशन से हमें से जो बिजली जो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जा रही है वो 11 kV के जा रही है। तो अब यहाँ पे 30 से 11 के बीच में ये इतना डिफरेंट क्यों आया, तो जो पावर ग्रिड से जो बिजली आई तो 33 kV आई थी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाकर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से ये वोल्टेज को डाउन कर दे के, और ये हमारे कंज्यूमर के पास जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो अब कंज्यूमर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, 11 kV की सप्लाई प्राइमरी सप्लाई हो गई, जो सब स्टेशन से जो सप्लाई आई तो वो इनकमिंग सप्लाई हो गई कंज्यूमर के लिए। उस इनकमिंग सप्लाई में 11 kV जो सप्लाई इनपुट होने के बाद वो ट्रांसफार्मर क्या करेगी, उस सप्लाई को 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको प्रोवाइड करती है और सिस्टम इसी तरीके से वर्क करती है।